भूरहो रसिका भूई भावता व्यास जी महाराज कहते हैं। व्यास जी महाराज कहने लगे, राजन अब तक हमने भगवान के अनन्य 16,108 विवाह का दर्शन श्रवण कीर्तन अभी तक किए हैं। 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हो गए एक ही मंडप में। भौमासुर द्वारा जो कैद की हुई रानियां थी, सबको भगवान ने कहा, देवी आप सब लोग अब मुक्त हो, भौमासुर मारा जा चुका है, अब आप सब लोग जहां से जा सकते हो। तो सारी रानियां कहने लगी, महाराज आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, जितने भी भाई बंधु पिता पुत्र सारे सगे संबंधी है वो सब मारा जा चुका है भौमासुर के द्वारा। केवल हम ही कैद करके अकेले भौमासुर बचे हुए हैं। ना हमारा राज्य बचा है, ना धन बचा है, ना कोई इज्जत बची है, और ना तो हमारा परिवार बचा है। कानन भूधर वारी बयारी महाविष व्याधि दवायरु घेरे, संकट कोटि महातुलसी हित मातु पितारु बंधु न मेरे। कोई नहीं है हमारा, लेकिन महाराज केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगी। तब भगवान ने कहा कि आप लोग क्या चाहते हो। तो कहे, महाराज मन ही मन हम सब लोग आपको पति के रूप में वरण करना चाहती हैं। तम प्रविष्ट स्त्रियों दीक्ष नरवीर विमोहिता मनसा भव्रीविष्टम पतिम देवोपसादितम। हम सब आपको पति देवता मानते हैं, लेकिन महाराज आप बाध्य नहीं हो। आप मानो हमें अपनी पत्नी, चाहे मत मानो, लेकिन हम आपका वरण कर चुकी है मन ही मन। और मन ही देव मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षे हो। जब आपका वरण किए हैं तो आपके साथ हमारा बंधन ऐसे ही बन गया है। अब कोई लगन, कोई संस्कार करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं नहीं हो, हम बंधित हो चुके हैं। सब के साथ 16,108 के साथ 16,100 कन्याओं के साथ भगवान एक ही मंडप में एक ही मुहूर्त में एक साथ वरण करते हैं। तो दिव्य मंगलमय चरित्र भगवान का जब श्रवण किए नारद जी महाराज सनकादिक महात्माओं के द्वारा, तो नारद जी महाराज सनकादिक महात्माओं से पूछने लगे, महाराज एक पत्नी रहती है तब भी तो बड़ा कष्ट हो जाता है। एक पत्नी रोज एक बार कम से कम बिना झंझट के बात नहीं बनती, दिन गुजरती नहीं है। और 16,108 कहीं आ जाए तब तो महाराज साधारण मनुष्य का तो हड्डी पसली भी ना बाकी। कैसे भगवान इतने 16,108 पत्नियों के साथ जीवन यापन करते थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी। सनकादिक महात्माओं ने कहा, नारद खुद जाके देख लेना, खुद जाके देखो। तब नारद जी महाराज को इच्छा हुई और नारद जी महाराज स्वयं चले गए दिनचर्या देखने। भगवान रहते कैसे होंगे। तो सबके लिए भगवान ने अलग अलग व्यवस्था की। सारे पत्नियों के लिए अलग अलग व्यवस्था भगवान ने कर रखे थे, अलग अलग भवन, सारी सुविधाएं प्रदान की। देखो, कई बार हमारे मस्तिष्क में गलत दुर्विचार आने लग जाते हैं। जैसे ही कोई नई वधू आई तो सारे घर परिवार के लोग ये समझते हैं कि ये तो पराई है, लेकिन जिसको लोग पराई समझते हैं वही पराए घर को अपनाने के लिए आती है कि नहीं।
अपना घर बार, अपना माता पिता, अपना भाई छोड़ करके वो घर आती है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ससुराल प्यार लगी जब से रिपुरूप कुटुंब भय सबके। आया तो सारे परिवार पाप स्वरूप हो गए। तो कहते हैं महाराज, ये नारद जी सोचते हैं कि इतने सारे लोग एक के साथ चलना तो दुभर हो जाता है, तो 16,001 सवार के साथ भगवान कैसे खुश रहते होंगे। नारद जी महाराज देखे तो राजभवन में गए तो बताया कि ये सब द्वारिकाधीश का भवन है। 16,001 सवार भवन बने हुए थे। 16,001 सवार भवन वो जब नारद जी महाराज ने देखा, नारद जी महाराज सोचने लगे। महाराज जा करके नारद जी देखते तो हर भवन में भगवान बैठे रहते, किसी में आराम करते भगवान, किसी में पूजा कर रहे थे, किसी में रुक्मणी मैया का बाल संवार रहे थे भगवान। किसी भवन में गए तो भगवान अपनी रानियों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। आसयन नर्मभिष्वई, हंसी मजाक भी करते थे भगवान। कहीं पर भगवान अपनी रानियों को समझाते, गृहस्थ की चर्चा करते, कहीं पर अपने बच्चे को खिलाते पढ़ाते रहते। हर भवन में भगवान की जब अलग अलग दिनचर्या देखी तो नारद जी महाराज का माथा घूम गया। ये कैसी विचित्र बात है, भगवान हर जगह व्याप्त है। तब मुस्कुरा करके सनकादिक महात्मा कहे, नारद जी महाराज भोलेनाथ का वाक्य आपको याद नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान सब जगह व्याप्त है, केवल उसको प्रकट करने का की बात है। लेकिन प्रकट हो ही नहीं जाना, प्रेम करो प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार से नवनीत यानी मक्खन दूध में ही व्याप्त रहता है, घी दूध में ही व्याप्त रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन जब उसका उद्यम करते हैं, उसको दही जमाते हैं, जब दही का मंथन किया जाता है तो वही घी प्रकट हो जाता है। लेकिन दूध में कहीं घी को खोजोगे तो मिलने वाला नहीं है। प्रयास करो, प्रेम करो, अपने मन को मथो, और उस मन को मथने के साथ साथ उसी मस्तिष्क से, मन से ही परमात्मा का जन्म होता है। इसीलिए तो भगवान बार बार कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्यों? क्योंकि भगवान का जन्म मन से ही होता है। इस मस्तिष्क में, इस मन में हम शैतान को भी जन्म दे सकते हैं और भगवान को भी जन्म दे सकते हैं। जिस समुद्र से अमृत निकला, उसी समुद्र से विष भी निकलता है। कथा में सुने हो, जिस मस्तिष्क से अच्छे विचार आते हैं, उसी मस्तिष्क से कुविचार भी आ सकता है। लेकिन किसको निकालना है और किसको छोड़ना है, तो आपका काम है। जिस प्रकार से जैसे हम घी को, मक्खन निकल गया तो उसको घी बनाने के लिए गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो उसमें दो चीज हमको प्राप्त होती है। एक तो घी शुद्ध प्राप्त होता है, नीचे में तला में जमा हुआ मक्खन का महेरी वो त्याज्य है। और कहीं महेरी को घर में संग्रह करके रखने लगे और घी को फेंकते गए, तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये मूर्खता है। इसीलिए भगवान ने आपको बुद्धि दिया है तो अच्छाई और बुराई को पहचानने के लिए ये काम आपका है कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है पहचानो। नारद जी महाराज देख करके अवाक रह गए। अरे भाई, 16,108 में से किसी रानियों के साथ भगवान का अभी तक झगड़ा नहीं हुआ है, झगड़ा नहीं हो रहा है। नारद जी महाराज बैठे थे तो भगवान मुस्कुराते हुए आगे, क्यों नारद, क्या हुआ? नारद जी महाराज कहने लगे, प्रभु आपकी दिनचर्या का दर्शन करना था, कैसे रहते हैं आप महाराज।
देखा तो माथा ही दर्द करने लग गया, घूम गया, कहा था हर जगह व्याप्त हो। तब भगवान कहते हैं नारद आओ तुम्हें मैं दिखाता हूं मैं कैसे रहता हूं। नारद जी महाराज को लेकर के गए और द्वारिकापुरी में माया कुंड है, द्वारिकापुरी जो गए होंगे वो जानते हैं, माया कुंड में जैसे ही डुबकी लगाए नारद जी महाराज, तो नारद जी महाराज नारद से नारदी बन गई, स्त्री बन गई। अब जब स्त्री बनी तो नारद जी महाराज को पता ही नहीं था कि वो स्त्री बन गई है, स्त्री बनी हुई है। अब कहते हैं महाराज जब वो स्त्री बनी तो वहीं से एक राजकुमार के साथ नारद जी महाराज का विवाह हुआ और विवाह होकर के 6 बच्चे हुए, एक दो नहीं 6 बच्चा नारद जी महाराज की स्मृति में आ गई, अरे हम तो बाल ब्रह्मचारी थे, कहाँ नारी बन गए थे, बाल ब्रह्मचारी और बन गए नारी और ऊपर से 6 बच्चे अलग। एक